गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया कर रहे होंगे गाइस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्रिक टॉक्स में गाइस। और जैसे कि आपको पता है कि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान डे 2 था। डे 2 का स्टम्प्स हो चुका है। काफ़ी फैसिनेटिंग डे था दोनों टीम्स के लिए। एक एक करके बात करते हैं आज। तो सबसे पहले हम इंडिया की बैटिंग की बात कर लेंगे। काफ़ी अच्छे रन्स मारे इंडिया ने। और शुभमन गिल और ऋषभ पंत जैसे कि हमने देखा कि डे 1 में अच्छी फिनिश करके गए थे। और बस उनको आगे वही कंटिन्यू करना था डे 2 में, जिस हिसाब से उन्होंने स्टार्टिंग में किया भी। हाँ, 2 चांसेस ज़रूर क्रिएट हुए थे, बट अनफॉर्चुनेट रहे कि अफ़गानिस्तान के वहाँ पर उन्होंने रिव्यू नहीं लिए। एक बार के लिए गिल का तो ऐसा लगा था कि शायद लेग स्टंप मिस हो जाएगी, वो एलपीडब्ल्यू जो नॉट आउट दिया था अंपायर ने। बट आई थिंक ऋषभ पंत का जो भारी किनारा लगा वहाँ पर थोड़ी एक्साइटमेंट भी थी। और वंस अगेन यार, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल जैसे केएल राहुल के साथ हुआ था, वो उनका भी एज था। स्टार्टिंग में ही अगर आपको केएल राहुल का विकेट मिल गया होता, वहाँ पर आप ले सकते थे चांस, क्योंकि आपको ऑलरेडी 3-3 रिव्यू दिए जाते हैं पर इनिंग्स के लिए। तो यहाँ पर भी उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। बट उसके बाद फिर दोनों ने कंटिन्यू किया। दोनों को, गिल और ऋषभ को एक एक जीवन दान मिला। उन्होंने कंटिन्यू किया। फिर शुभमन गिल अच्छे शॉट्स खेलते, ऋषभ पंत ने भी थोड़ी स्टार्ट अच्छी दे दी। उसके बाद गिल का विकेट गिरता है एंड उन्होंने 177 बॉल्स में 126 रन्स मारे। सो काफ़ी अच्छा खेले। नन अदर देन वही फोर्थ स्टंप की लाइन पे थोड़ा सा वहाँ पर सेटअप किया था सलीम ने, और वहाँ पर एज आउट हो जाते हैं विकेट कीपर द्वारा। तो ऋषभ पंत भी काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेलते, 104 गेंदों में 81 रन बनाते हैं। सो सही है, काफ़ी अच्छा खेले ऋषभ भी, बट अनफॉर्चुनेटली 100 मिस कर गए। कहीं ना कहीं उनको भी फ्लैटेड डिलीवरी डाली थी शहीदी ने, ताकि वो ललचा रहे थे कि आप जाइए बड़े शॉट के लिए। बस वही जाल में फंस गए ऋषभ पंत और वहाँ पर आउट हो गए। तो उसके बाद ध्रुव जुरैल आते हैं शुभमन गिल के आउट होने के बाद। सो काफ़ी अच्छी इंटेंस स्टार्ट दे देते वो, एंड पहली ही गेंद पे चौका लगा देते। सो और बैक टू बैक फिर 3 चौके लगा दे, बैक टू बैक तो नहीं, 3 चौके फिर लगा देते। और एक ऐसा लगता है कि अंदर से ही सेट हो गया है। और जब भी मैंने ध्रुव जुरैल को देखा है तो वो हर बार एक इंटेंट दिखता है उनकी बैटिंग में। वो टेस्ट मैच हो या T20 हो, वो ऐसे प्लेयर लगता ही नहीं है कि भाई बिल्कुल सिचुएशन किस हिसाब से है उस हिसाब से, पर उनके बैटिंग में हर बार आपको इंटेंट ज़रूर दिखता है। तो इंटेंट आज भी दिखा था ध्रुव जुरैल का। अनफॉर्चुनेट डिसमिसल मैं भूल सकता हूँ उनका भी, कि शायद उनको लगा कि गेंद पड़ने के बाद बाहर जाएगी, बट वो अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद सीधी रह गई और ऑफ स्टंप उन्होंने लीव किया था, ऑफ स्टंप पे आउट हो गए वो। बात करते हैं अब डेब्यूटेंट मानव सुथार की। मानव सुथार और वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप क्रिएट की, और इसी पार्टनरशिप के बदौलत हम 500 रन्स के ऊपर पहुंच पाए। डेब्यूटेंट थे, प्रेशर रहता है, डेब्यू मैच होता है तो, पर उन्होंने दिखाया कि उनका सिलेक्शन हुआ है इस टीम में, तो वो बैट और बॉल दोनों से ही इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी बैटिंग की उन्होंने, 41 बॉल्स में 28 रन्स बनाए। एक इंटेंट ज़रूर दिखा उनकी बैटिंग में भी। पर वॉशिंगटन सुंदर की एक और बार तारीफ़ करनी पड़ेगी। हमने देखा था पिछले इंग्लैंड की सीरीज़ में भी उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी, डाउन द ऑर्डर आके टेल के साथ बैटिंग करना सबसे मुश्किल काम होता है। एज एन ऑलराउंडर आपकी जब बैटिंग है 5-6 नंबर पे आती है, और आपको पता है कि ज़्यादा उस टाइम कोई आपको बैटर्स मिलते नहीं, आपकी जब बैटिंग आती है आपको टेल के साथ बैटिंग करना पड़ता है। बट बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई सुथार, मानव सुथार और वॉशिंगटन सुंदर के बीच में। और फिर मोहम्मद सिराज का कैमियो आता है, 12 गेंदों में 22 रन मारे। सो काफ़ी अच्छी बैटिंग की सिराज ने भी, और सबसे अच्छा टैक्टिकल मूव लगा, कुलदीप यादव से पहले उनको भेजा गया। तो इंटेंट बिल्कुल सही था कि रन्स मारो, और जितना जल्दी आप लोग रन्स बना दे तो उतना जल्दी हम फॉलो ऑन दे के फिर हम बॉलिंग कर पाए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, डिक्लेयर करके हम बॉलिंग कर पाए। सो इसी तरीके का इंडिया का बैटिंग रहा था।
564 फॉर 8 फिर इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया था। और मेरे हिसाब से ठीक है, यहाँ से 564 तो अच्छा ही खिलाएगा, बट मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं 600 612 अगर होते तो और अच्छा रहता। हर बार ऐसा ही लगता है कि 20 30 रन 40 रन ज़्यादा होते तो काफ़ी वो इम्पैक्ट हो जाता है मैच में, बट नो, मेरे हिसाब से ठीक ही है। जैसा अभी 564 इज़ नॉट अ बैड टोटल डिक्लेयर करने के लिए। उसके बाद मैं तारीफ़ करना चाहूँगा अफ़गानिस्तान बॉलर्स की। आई थिंक विकेट में जनरली कुछ था नहीं, और वैसे भी फास्ट बॉलर्स के लिए हम देखते हैं कि इंडिया में विकेट्स फास्ट बॉलर्स को इतना सपोर्ट करती नहीं है। स्टार्टिंग में हमने देखा था कल कुछ ओवर्स में आपको थोड़ा स्विंग मिल रहा था, उसके बाद वो वो भी बॉल अच्छे से आ रहा था बैट पे, बाउंस था नहीं पिच पे। तो मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर्स की मैं यहाँ पर ख़ास करके मोहम्मद सलीम की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। जिस हिसाब से उन्होंने विकेट्स निकाली, विकेट में कुछ नहीं था, पर खुद की स्किल से जब आप प्रोड्यूस करते हो विकेट, तो एज अ बॉलर आपको बहुत खुशी होती है। आप इंग्लैंड जाते हो, ऑस्ट्रेलिया जाते हो, इंग्लैंड जाते हो वहाँ स्विंग मिलती है, कांटा बदलता है कि ना, ऑस्ट्रेलिया जाते हो वहाँ बाउंस मिलता है, अच्छी सीम पे डालते हो तो गुड लेंथ पे भी अच्छा बाउंस मिलता है आपको। बट अगर आप इंडिया में 4 5 विकेट लेते हो एज अ फास्ट बॉलर, सो मेरे हिसाब से आप अप, आप अपनी स्किल्स को प्रूव कर चुके हो कि आप किस लेवल के बॉलर हो। अगर आपको वो कंडीशंस में जाने का मौका मिलेगा जहाँ पर बॉल स्विंग होती है, बाउंस होती है, विकेट से मदर होती है, क्लाइमेट ऐसा होता है, तो मेरे हिसाब से आप और बेहतरीन गेंदबाजी कर सकते हो। सो मोहम्मद सलीम, वन सेकेंड में उनके एक बार फिगर्स आपको बता देता हूँ। और 27 ओवर्स डाले उन्होंने, काफ़ी टफ रहता है ऐसी गर्मी में, बट 3 मेडन डाले, 140 रन्स दिए और सामने 6 विकेट ली। तो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगे मोहम्मद सलीम। जजूर जहमान 24 ओवर डाले उन्होंने, 2 मेडन, 91 रन्स दे के 1 विकेट ली। अहमदुल्ला उमर जाई 22 ओवर डाले उन्होंने, 5 मेडन, 67 रन यानी 67 रन दे के 0 विकेट ली। उनका विकेट का कॉलम नहीं खुला। खारोट ने 23 ओवर डाले, 115 रन, उनका भी विकेट का कॉलम नहीं खुला। हशमतुल्ला शहजादी एज ए कैप्टन, अब वो उन्होंने 24 ओवर डाले, वो एक पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर है। उन्होंने एक स्पिनर जो रेगुलर स्पिनर है वो कम खिला के एक बैट्समैन एक्स्ट्रा खिलाया था, जो जहाँ पर क्लियर दिख रहा था कि आपको आपकी जो बैटिंग साइड है वो थोड़ा सा वीक है, तो एक बैट्समैन आपने एक्स्ट्रा खिला दिया। ठीक है, उन्होंने भी 24 ओवर डाले, 1 मेडन डाला, 91 रन देके 1 विकेट। सो ये था बॉलिंग फिगर्स अफ़गानिस्तान का। फिर डिक्लेयर होती है इनिंग्स, अफ़गानिस्तान के बैट्समैन आते हैं बैटिंग करने, इंडिया आती है बॉलिंग करने। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा शुरुआत करते हैं, सामने रहते हैं अटल और अब्दुल मलिक, ये दो ओपन करते हैं अफ़गानिस्तान के लिए। तो स्टार्टिंग में इतना कुछ स्विंग देखने को मिलता नहीं, यहाँ थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, नई बॉल होती है तो ज़रूर थोड़ा कुछ ना कुछ आपको मिलता ही है, नई बॉल से मूवमेंट दिखता है। बट सिराज मेरे ख्याल से काफ़ी बॉडी लाइन की तरफ बॉलिंग कर रहे थे, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फोर्थ फिफ्थ स्टंप की ओर डालते हैं तो शायद थोड़ा टेस्टिंग भी रहता है वहाँ पर। बट ठीक है, विकेट्स में भी इतना कुछ नहीं था। 5 5 ओवर दोनों ने मिलके पहला स्पेल डाला, और फिर आई थिंक टी होने से पहले आई थिंक 1 ओवर वहाँ पर मानव सुथार को दिया गया, और पहली ही ओवर में मानव सुथार ने वहाँ पर विकेट निकाल के दिया। सो काफ़ी इम्प्रेसिव बॉलिंग भी लगी मुझे, काफ़ी अच्छा टर्न भी मिल रहा था स्टार्टिंग में, जब वो नई बॉल के साथ, स्पेशली जब वो बॉलिंग करने आए तो नई बॉल के साथ काफ़ी अच्छा टर्न मिल रहा था। और वो 2 या 3 डॉट बॉल हुई वहाँ पर, तीनों बॉल उन्होंने मिस की, और फोर्थ बॉल पे प्रेशर रिलीज़ करने के चक्कर में उन्होंने स्वीप मारा, टॉप पे चढ़ के वहाँ पर कैच आउट हो गए वहाँ पर सिराज के द्वारा मलिक। सो काफ़ी अच्छी बॉलिंग की मानव सुथार ने भी। अब्दुल मलिक 18 गेंदों में 16 रन बना पाए, और फिर अटल 27 गेंदों में 17 रन। मोहम्मद प्रसिद्ध कृष्णा भी काफ़ी इम्प्रेसिव लगे, उनकी जो लेंथ, स्पेसिफिकली वो जो हिट करते हैं 6 मीटर की लेंथ, उनको हाइट की वजह से उनको थोड़ा बहुत बाउंस का एक उनको एडवांटेज रहता है। सो काफ़ी अच्छी लेंथ और लाइन हिट की आज प्रसिद्ध कृष्णा ने भी। सो उनका विकेट अटल आउट किया प्रसिद्ध कृष्णा ने, और फिर रहमतुल्लाह गुरबाज आए बल्लेबाजी करने,
देखा है कि काफ़ी अच्छे बल्लेबाजी करते हैं, T20 में ओपन करते हैं अफ़गानिस्तान के लिए। अभी टेस्ट में भी मौका मिला है, तो 3 नंबर पे हमें देखने को मिले आज वो। 40 गेंदें ज़रूर सामना किया, 12 रन बनाए, बट वही फिर मानव सुथार की जिस हिसाब से स्पिन गेंदबाजी थी वहाँ पर वो फंस गए। और अहमद शाह काफ़ी इम्प्रेसिव लगे, 81 बॉल्स में 43 अभी नॉट आउट ही है। और काफ़ी अच्छे बैट्समैन रहे, हमने देखा है कि उन्होंने उनका जो ओडीआई रहा है, ओडीआई फॉर्मेट में जिस हिसाब से वो क्रिकेट खेली है अब तक, उस हिसाब से टेस्ट में भी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो काफ़ी टेक्निकल साउंड बैट्समैन है अहमद शाह भी, और काफ़ी अच्छा खेले अब तक। शहीदी देखा, यहाँ पर 48 गेंदों का सामना किया, 20 रन बना के आउट हुए। काफ़ी अच्छी गेंद थी वो प्रसिद्ध कृष्णा की, बैक ऑफ द लेंथ नहीं बोलूँगा, अच्छी लेंथ पे हिट की उन्होंने, और वहाँ पर एलबीडब्ल्यू हो गया। उससे पहले वाला बॉल आप देखोगे कि आउटसाइड द ऑफ स्टम्प उन्होंने वहाँ पर हाथ खोलने का मौका दिया तो कवर रीजन पे चौका मारा था, नेक्स्ट बॉल ही अंदर आ गई। सो कभी कभार ये होता है कि पेस उतना है भी नहीं इस पिच पे, बट बॉलर की स्किल से आप अगर बॉलर कुछ प्रोड्यूस करता है, वो फिर बैट्समैन अगर वहाँ पर आउट हो जाता है, तो कई बार देखा जाता है कि मैंने जिसकी बताया कि फास्ट बॉलर्स के लिए इंडिया में वैसे भी बहुत डिफ़िकल्ट रहता है विकेट्स लेना। पर वंस अगेन प्रसिद्ध कृष्णा बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 7 ओवर में 27 रन दे के 2 विकेट। एंड फिर बैटिंग करने आते हैं अफजल जजाई, काफ़ी अच्छा डिफेंसिव तरीके से काफ़ी अच्छा टेक्निकली खेलते हैं वो अफजल जजाई भी, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट ही ओवर होता है वो दिन का, एंड वहाँ पर उनका विकेट गिर जाता है। तो ऋषभ पंत को मैंने देखा स्टम्प माइक में बोलते हुए भी, उनको बताते हुए मानव सुथार को, और बोलते हैं कि कहाँ डालना है, किस किस तरीके से डालना है। तो वहाँ पर मुझे बहुत सही बैंटर लगती है। आप बताइएगा कमेंट में आपको किस तरीके का ये स्टम्प माइक का जो इंसिडेंट है मज़ा आता है कि नहीं। मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आता है, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। इतना एक्सपोजर नहीं है, बट इसी तरीके से सीखने को मिलता है कि किस तरीके से आपको कब कौन सी सिचुएशन में क्या बॉल डालनी है। सो डेब्यूटेंट की बहुत अच्छी हेल्प की वहाँ पर ऋषभ पंत ने, एंड काफ़ी अच्छा दिन रहा आई थिंक इंडिया के लिए भी। uh, अभी फ़िलहाल स्कोर है 113 पे 5 अफगानिस्तान में। कल डे 3 है, देखते कल आपको आगे 5 विकेटें चटकानी पड़ेगी, और उसके बाद जो भी सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से गेम आगे बढ़ेगा। एक बार हम बॉलिंग इंडिया की बॉलिंग की ओर चल रहे थे। मोहम्मद सिराज ने 6 ओवर डाली, 1 मेडन, 24 रन दिए। मानव सुतार अगेन 15 ओवर डाली है, 7 मेडन डाले उन्होंने, 21 रन देके 3 विकेट। मेरे को बहुत इम्प्रेसिव लगे मानव सुतार। डोमेस्टिक सीजन काफ़ी बहुत अच्छा रहा था इनका, राजस्थान के लिए काफ़ी अच्छी विकेट्स निकाली। इनका बेस्ट भी देखोगे तो 8 विकेट लेके 33 रन दिए थे। और जब आप इस लेवल की बॉलिंग करते हैं डोमेस्टिक में, तो आप ज़रूर एक न एक बार संकेत ज़रूर देते हैं कि भाई हाँ, आप एक इंटरनेशनल के लिए तैयार है। सो काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। कुलदीप यादव 7 ओवर में 29 रन दे के एक भी विकेट नहीं लिया उन्होंने, और वाशिंगटन सुंदर 4 ओवर में 12 रन। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की इंडिया बॉलर्स ने, एंड देखते हैं अब कल का दिन कैसा रहता है। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में अपनी राय बता दीजिएगा। बाकी जय हिंद गाइस।